तो फाइनली कॉनर मैग्रेगर का कमबैक सीजन ऑन हो चुका है। रिसेंटली कॉनर ने अपनी स्पारिंग वीडियो को पोस्ट किया है, जिधर एक मोमेंट ऐसी भी आती है जहां पर वो अपने स्पारिंग पार्टनर को नॉकडाउन करता है। तो लेटर वीडियो में उस मोमेंट के बारे में भी बात करेंगे, बट सबसे पहले अगर बात करें तो आई थिंक ये वाली स्पारिंग कॉनर मैग्रेगर की सबसे पहली होगी 2021 में, जो लेग ब्रेक को उसने सफर किया था उसके बाद से। ये स्पारिंग एक्चुअली में थोड़ी सी हार्ड थी। इधर कॉनर और उसके ट्रेनिंग पार्टनर्स हार्ड पंचेस को थ्रो कर रहे थे, और इस स्पारिंग से हम बेसिकली आइडिया लगा सकते हैं कि अभी कॉनर की प्रोग्रेस कैसे चल रही है। सो टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक इस स्पारिंग वीडियो में कॉनर मैग्रेगर काफी अच्छा दिख रहा है। वो फिर से इजीली मूव कर पा रहा है और उसकी लेग भी काफी अच्छे से वर्क कर रही है। वो अपनी ब्रोकन लेग से लेग किक्स को भी अब थ्रो कर पा रहा है। उसके पंचेस को डॉज करके काउंटर करने की एबिलिटी अभी भी है, और इसी काउंटर की एबिलिटी से उसने इस स्पारिंग में अपने ट्रेनिंग पार्टनर को भी नॉकडाउन किया। ऑल्सो इस स्पारिंग में हमें यह भी देखने को मिला कि कॉनर अब एक्चुअली में लेग किक्स को डिफेंड करने की ट्राई कर रहा है, और इवन जब उसका ओपोनेंट लेग किक्स को थ्रो नहीं कर रहा, बट कॉनर को ऐसा लग रहा है कि वो मे भी लेग किक को थ्रो करे, तो वो एक्चुअली में एफर्ट डाल रहा है अपने माइंड को यह समझाने का कि उसे लेग किक कभी भी आ सकती है और उसे वो किक को डिफेंड करना है। बट इसके साथ इस स्पारिंग में जो सबसे बेस्ट चीज मुझे लगी वो ये है कि कॉनर मैग्रेगर का कराटे स्टाइल इज बैक, और अब वो इसी कराटे स्टाइल से ट्रेनिंग भी करने लग पड़ा है। अब कॉनर का ये जो न्यू कराटे स्टाइल है ये एग्जैक्टली सेम नहीं है उसके पुराने कराटे स्टाइल से, बट आई थिंक ये स्टाइल और भी ज्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि पहले वाले कराटे स्टाइल से उसको लेग किक्स को डिफेंड करने में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती, बट इस न्यू कराटे स्टाइल से जहां पर उसे नीड पड़ रही है वहां पर वो मुए थाई वाला स्टांस भी ले रहा है, और अपने पंचेस को थ्रो करने से पहले वो इस वाले कराटे स्टाइल को भी ले रहा है, जहां पर है तो ये कराटे स्टाइल, बट इस कराटे स्टांस में कॉनर ने अपनी लेग्स को ज्यादा वाइड नहीं किया है। और अब बात करते हैं एक्चुअल फुटेज के बारे में, जिधर सबसे पहली क्लिप से स्टार्ट करें तो इस क्लिप में एक सीक्वेंस आता है जिधर कॉनर मैग्रेगर काफी अच्छे वे से पंच को डक करता है और उसे काउंटर करता है अपने राइट अपरकट और लेफ्ट स्ट्रेट पंच से, और ये लेफ्ट पंच डायरेक्टली लैंड होता है ओपोनेंट के फेस पर। तो इस कॉम्बिनेशन को थ्रो करने से पहले कॉनर मैग्रेगर एक लेफ्ट पंच को थ्रो करता है, जिसका बेसिकली पर्पस था ओपोनेंट को टैग करने का, ताकि ओपोनेंट अपने गार्ड को ओपन करे पंचेस को थ्रो करने के लिए, और फिर कॉनर इसके एडवांटेज ले सके। तो यहां पर स्पारिंग में यही होता है, जिधर कॉनर मैग्रेगर अपने लेफ्ट पंच से अपने स्पारिंग पार्टनर को टैग करता है, जिधर उसका स्पारिंग पार्टनर लगातार 4 पंचेस को थ्रो करता है, जो कॉनर मैग्रेगर राइट साइड में डक करके उन पंचेस को डॉज करता है, और इसी के बीच में काउंटर करने के लिए वो अपने राइट अपरकट को थ्रो करता है, ताकि ओपोनेंट अपने हेड को डक डाउन ना कर पाए, और एकदम से उसे फॉलो करता है अपने लेफ्ट पंच से। अब इस राइट अपरकट और लेफ्ट पंच कॉम्बिनेशन की टाइमिंग काफी अच्छी थी, क्योंकि इस टाइम पर कॉनर और उसका पार्टनर दोनों काफी फास्ट थे, बट स्टिल कॉनर ने मैनेज कर लिया अपने राइट अपरकट को कनेक्ट करने का, बट उससे भी बेटर अपने लेफ्ट पंच को कनेक्ट करने का। अब सेकंड वीडियो क्लिप की बात करें तो इस क्लिप में हम कॉनर की किक्स को देख सकते हैं, कॉनर की फ्लेक्सिबिलिटी को देख सकते हैं, जहां पर जिस वे से कॉनर अपनी किक्स को थ्रो कर रहा था, जिस वे से वो स्पिनिंग किक्स को थ्रो कर रहा था, वो देखकर तो ऐसे ही लगता है कि कॉनर की लेग फुली तरीके से हील हो चुकी है, और वो एक प्रॉपर वे से हील हुई है, जो कॉनर मैग्रेगर की मूवमेंट को हिंडर नहीं कर रही है। अब इसी क्लिप में उसका स्पारिंग पार्टनर उसके ऊपर टेक डाउन को शूट करता है, जिधर इस टेक डाउन को कॉनर काफी अच्छे वे से डिफेंड करता है। अब आई नो कि ये टेक डाउन में 100% एफर्ट नहीं था, बट ऑब्वियसली ये स्पारिंग है, तो इधर हम जज कर रहे हैं स्किल सेट को, और जिस वे से कॉनर इधर टेक डाउन को डिफेंड कर रहा है, जहां पर उसने अपने ओपोनेंट की नेक को पुश किया, जिसकी वजह से उसका ओपोनेंट एकदम से उसे ग्राउंड में लेके नहीं जा पाया, और यहां पर हम कॉनर के बैलेंस को भी देख सकते हैं कि उसने सिंगल लेग में रहकर अपने बैलेंस को काफी अच्छे वे से मेंटेन किया, बट जब दोनों फाइटर्स ब्रेक करते हैं तब थोड़ा सा कॉनर अनस्टेबल भी हो जाता है। और अब अगर बात करें इस स्पारिंग वीडियो की थर्ड क्लिप के बारे में, तो ये वो क्लिप है जहां पर कॉनर अपने पार्टनर को नॉकडाउन करता है। तो दोनों फाइटर्स एक दूसरे के ऊपर काफी अच्छे पंचेस को थ्रो कर रहे होते हैं, जिधर इस नॉकडाउन से पहले एक मोमेंट आती है जहां पर कॉनर का ओपोनेंट उसे क्लीन कैच करता है राइट स्ट्रेट पंच से, और इस पंच के बाद कॉनर अपने पार्टनर की मूवमेंट को जज कर लेता है, जिधर इसके थोड़ी ही देर बाद जब फिर से उसका ओपोनेंट ट्राई करता है फॉरवर्ड मूव करने का, तो कॉनर ने इस मूवमेंट को बहुत जल्दी रीड कर लिया और एकदम से उसे काउंटर किया अपने लीड अपर कट से, और उसे
उसे फॉलो किया अपने लेफ्ट स्ट्रेट पंच से। अब एक्चुअली में अगर हम इसको देखें तो इस पर कॉनर का स्पारिंग पार्टनर लेग किक के लिए जा रहा था, जिधर आई डोंट थिंक सो कि कॉनर को ये पता लगा था कि वो लेग किक के लिए जा रहा है, बट ये डेफिनेटली उसे पता लग गया था कि उसका ओपोनेंट फॉरवर्ड मूव करके उसके ऊपर कुछ ना कुछ थ्रो करने वाला है। तो ये राइट अपरकट बेसिकली ओपोनेंट के लेफ्ट हैंड पे लैंड हुआ, बट इसके बाद जो कॉनर ने अपने लेफ्ट पंच को थ्रो किया, ये एक लेफ्ट स्ट्रेट क्रॉस पंच था जो उसके पार्टनर ने आते हुए नहीं देखा, जिसकी वजह से ये पंच डायरेक्टली उसके चिन पे लैंड हुआ और वो स्प्लिट सेकंड के लिए नॉकडाउन हो गया। अब ये जो कॉर्नर अपने कॉम्बिनेशन को थ्रो कर रहा है, जिधर वो कभी कभार एक ही प्लेस में रहकर पंच को डक कर रहा है और राइट अपरकट से काउंटर कर रहा है, या फिर दूसरे मूवमेंट में जिधर वो स्टेप इन करके लीड अपरकट को थ्रो कर रहा है और फिर उसके बाद अपने लेफ्ट पंच को थ्रो कर रहा है। ये पंच कॉम्बिनेशन काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर हम इस कॉम्बिनेशन का ब्रेक डाउन करें तो इसमें राइट अपरकट बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अब इस राइट अपरकट से हो रहा ये है कि जब भी कॉर्नर का ओपोनेंट उसे पंच को थ्रो कर रहा है तो उस पंच को डॉज करने के बाद एक परफेक्ट एंगल बन रहा है अपरकट के लिए, क्योंकि इस एंगल से ओपोनेंट के लिए काफी हार्ड होगा इस अपरकट को ब्लॉक करने का। बट इसके साथ ये अपरकट एक और चीज कर रहा है, जिधर बेशक ये अपरकट लैंड ना हो, बट इस अपरकट की वजह से ओपोनेंट अपने हेड को डक डाउन नहीं कर सकता और ये फिर ओपनिंग दे रहा है कॉनर मैकग्रेगर के लेफ्ट स्ट्रेट पंच को। अब क्योंकि इस अपरकट से ओपोनेंट अपने हेड को डक डाउन नहीं कर सकता, तो फिर उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो ये है कि वो अपने गार्ड को एकदम से ऊपर लेके आए, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो फिर कॉनर का लेफ्ट स्ट्रेट पंच डेफिनेटली कनेक्ट होगा। ओवरऑल इस स्पारिंग वीडियो को देखने के बाद इट्स लुकिंग लाइक कि कॉनर सच में कम बैक करने वाला है और अब वो पूरा फोकस लग रहा है अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, जिधर वो प्रॉपर अमाउंट का एफर्ट डाल रहा है इन ट्रेनिंग वीडियोस में, एंड आई थिंक इन स्पारिंग वीडियोस में ही लुक्स वेरी गुड। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।